हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट हायर अमाउंट्स ऑफ डैश इंक्रीजेज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन। यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चंस कि डिकम्पोजिशन रेट किसके कारण बढ़ेगा, है ना। तो चलिए जानते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ये किस पर डिपेंड करता है, पहले हम लोग ये जानते हैं। तो इसके लिए कई फैक्टर है डिकम्पोजिशन बढ़ाने के लिए, जैसे कि फर्स्ट में अगर हम देखें तो अगर ऑक्सीजन अवेलेबल रहेगा, है ना, तो फिर क्या होगा, ज़्यादा डिकम्पोजिशन होगा, क्योंकि यह एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है और इसके लिए डिकम्पोजिशन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो माइक्रोब्स होंगे वो माइक्रोब्स क्या करेंगे, रेस्पायरेशन करेंगे और रेस्पायर के दौरान वो ऑक्सीजन यूज करेगा। तो ऑक्सीजन बढ़ने पर क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी बढ़ेगा। इसके अलावा नाइट्रोजन एंड शुगर, है ना, यह दोनों फेवर्स करता है डिकम्पोजिशन को, है ना। तो यह भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। नाइट्रोजन एंड शुगर अगर बढ़ता है तो यह क्या करेगा, डिकम्पोजिशन को यह फेवर करता है। इसके अलावा पीएच से भी प्रभावित होता है। अगर पीएच का लेवल लो रहता है, यानी कि एसिडिक कंडीशन रहता है, तो इसके कारण क्या होता है, लोअर बैक्टीरियल पॉपुलेशन रहेगा। अगर ऐसा रहेगा तो क्या होगा, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन भी क्या होगा, कम होगा, यानी कि स्लो हो जाएगा, है ना, क्योंकि इसके कारण बैक्टीरिया का पॉपुलेशन घटेगा। इसी तरह से टेम्परेचर भी है। अगर ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलता है तो यह फिर क्या होता है, बैक्टीरियल ग्रोथ को बढ़ाता है ना। तो इसके कारण भी डिकम्पोजिशन बढ़ेगा, है ना, बैक्टीरियल ग्रोथ। तो कई सारे कंडीशन है जिस पर कि डिकम्पोजिशन का रेट बढ़ सकता है। तो चलिए देखते हैं हम अपना ऑप्शन पहला दिया है नाइट्रोजन एंड शुगर, फर्स्ट ऑप्शन में ही है। तो इसका अमाउंट अगर ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, डिकम्पोजिशन का बढ़ावा मिलेगा। दूसरा कहता है फास्फोरस एंड शुगर, तो फास्फोरस शुगर इसके लिए ज़रूरी नहीं है, ये ज़रूरी है नाइट्रोजन एंड शुगर। थर्ड में कहता है कैल्शियम एंड शुगर, तो ये भी ज़रूरी नहीं है, बोथ BNC नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो होगा ए नंबर होगा, नाइट्रोजन एंड शुगर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।